एजुकेशन सिस्टम ऑफ कनाडा। कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में है, जिसमें एज बच्चे की जो है वो 4 to 5 ईयर होनी चाहिए। एलिमेंट्री स्कूल एजेस जो है वो 6 to 12, जिसमें 6 साल की एजुकेशन दी जाती है, और सेकेंडरी स्कूल एजेस 12 to 18, जिसमें 6 ईयर के जो एजुकेशन है वो दी जाती है। उसके बाद ओंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो स्ट्रीम्स स्टार्ट होती हैं वो 3 स्ट्रीम्स हैं। टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ है, कम्युनिटी कॉलेज की तरफ है जिसमें डिप्लोमास किए जाते हैं, और फिर जो थर्ड है दैट इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जिसमें 6 ग्रेड का जो यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन कोर्सेज हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरल डिग्री की तरफ जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन कनाडा को अगर देखें तो उसके जो जुरिस्डिक्शन है वो प्रोविंस टू प्रोविंस है। प्रोविंस ही उनके करिकुलम के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ही करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। कंपलसरी जो एजुकेशन दी जाती है वो एज 16 साल की एज तक जो है वो कंपलसरी एजुकेशन देना प्रोविंस का काम है कनाडा में, एक्सेप्ट फॉर मैनिटोबा एंड ओंटारियो, न्यू ब्रंसविक। इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंपलसरी एज जो है वो 18 ईयर तक है। एजुकेशन डिवाइड किया जाता, एजुकेशनल जो प्राइमरी एजुकेशन को डिवाइड किया गया है वो सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। प्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो 5 ईयर के बच्चे या उससे कम के जो 4 साल का बच्चा है वो भी प्री एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में आ सकते हैं। जो इन सब की जुरिस्डिक्शन है वो प्री एलिमेंट्री किंडरगार्टन एजुकेशन है, जो कि लोकल एजुकेशन अथॉरिटीज़ पे है, और ऑफर किया जाता है कि प्री जो ग्रेड है, ग्रेड 1 में जाने से पहले प्री ग्रेड 1 जो है उसको आपने उस नॉन कंपल्सरी एजुकेशन में बच्चे को एडमिशन दिलाना है ताकि वो प्रिपेयर हो सके कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। डिपेंड करता है जुरिस्डिक्शन पे कि कौन सी, अगर अलग प्रोविंस है तो वो उनकी जो एंट्री पॉइंट्स है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्री ग्रेड 1 में आना चाहते हैं तो ही आप जो है वो ग्रेड 1 की तरफ जाएंगे। किंडरगार्टन जो कंपल्सरी एजुकेशन है वो प्री स्कूल्स के लिए अवेलेबल भी है, और जो कि 4 साल से या फिर उससे भी कम आप अगर बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उनको एडमिशन दे सकते हैं। इंटेंसिटी जो प्रोग्राम्स की है वो वेरी करती है कि फुल डे है, हाफ डे प्रोग्राम्स हैं, या डिपेंड करता है कि आपके स्कूल कौन से बोर्ड में है। जो आपकी एलिमेंट्री कनाडा में जो एजुकेशन है वो ग्रेड 1 से 6 तक है। 6 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें बच्चे की जो एज स्टार्ट होती है वो 6 साल से है, और ग्रेड 6 का जो बच्चा है उसकी जो एज है वो 11 to 12 ईयर होनी चाहिए। प्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ग्रेड 1 से 6 है, उसमें जो कंपल्सरी स्कूलिंग है वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन जुरिस्डिक्शन टू अनदर, बट मोस्ट रिक्वायरमेंट जो अटेंडेंस है वो 6 साल तक है, और उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 16 ईयर तक है। कुछ कंपल्सरी जो स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं वो 5 साल से स्टार्ट करते हैं, और कुछ जो है वो 18 तक जो है वो कंपल्सरी स्टार्ट करते हैं, और कंपल्सरी को एक्सटेंड करते हैं कि 18 साल तक जो एजुकेशन है वो बच्चे की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कुछ जुरिस्डिक्शन में जो स्कूल है वो 6 साल से 8 ईयर तक जो स्कूलिंग है वो कवर की जाती है एलिमेंट्री लेवल पे। एलिमेंट्री करिकुलम जो एम्फसाइज करते हैं वो बेसिक सब्जेक्ट्स में है, जिसमें लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज है, साइंस, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड इंट्रोडक्टरी आर्ट्स है, और कुछ जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनमें सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग भी ऑफर की जाती है। कंपल्सरी एजुकेशन जो कनाडा में है उसमें जूनियर हाई स्कूल, जिसको मिडिल स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल या ग्रेड 7 स्कूल भी कहा जाता है, जिसमें ग्रेड 7, 8, 9 है, और ग्रेड 7 के जो बच्चे हैं उनकी एज 12 to 13 होनी चाहिए। ग्रेड 8 के जो बच्चे हैं उनकी एज 13 to 14 होनी चाहिए। ग्रेड 9 के जो बच्चे हैं उनकी जो एज है वो 14 to 15 है, और जिसको मैनिटोबा में सीनियर 1 कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन जो कवर करते हैं वो 4 साल की एज जो ड्यूरेशन है वो कवर की जाती है। 6 years ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। इसमें in the first years students take mostly compulsory courses with some options, कि उनको कुछ कंपल्सरी कोर्सेज के साथ कुछ ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। जो कंपल्सरी के साथ जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो वेरी करते हैं कि आप जिस लेवल पे एंटर होते जाते हैं उस लेवल तक आपको वो जो कंपल्सरी एजुकेशन है वो
कंपल्सरी एजुकेशन के साथ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि बेसिकली आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आप वोकेशनल साइड पे जाना चाहते हैं, आप डिप्लोमा साइड पे जाना चाहते हैं, या फिर आप जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आपको पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस जो है वो कोर्सेज ऑफर करते हैं। कुछ एरियाज में वोकेशनल एकेडमिक प्रोग्राम्स एक ही सेकेंडरी स्कूल सिस्टम में दिए जाते हैं, और कुछ जो टेक्निकल और वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो सेपरेट डेडिकेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो सेंटर्स हैं उनमें ऑफर किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।